ऐसा है कि ये जो दिख रहा है बागजान का आपका पूरा जो मतलब आपका 40-50 किलोमीटर दूरी तक या 60-70 किलोमीटर दूरी तक आपको दिख रहा है पूरा जो उसका आग जो जलता हुआ वेल का, और बीच में जो गैस का कंडेंसेट है तेल निकल के आया था, तो आसपास की गांव, और ये आपका लगा हुआ है दिब्रू सैखवा सेंचुरी के साथ, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क। तो उसमें जो तेल या निकल के आ गया, गैस कंडेंसेट निकल के आ गया, पूरा जला के सारे जो वहाँ पशु पंक्षी थे उसको तो भस्म कर दिया, तो पास गांव भी थे उसको तो भस्म कर दिया। तो इसमें आतंक का फैल जाता है। बड़ा रीजन जो है एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? कि बागजान से आप 30-40 किलोमीटर सीधे जाइए तो आपका एक कोल इंडिया ने वहाँ दिहिंग पटकाई करके एक सेंचुरी है, वो 500 वर्ग किलोमीटर का है। वहाँ भी हाल ही में लॉकडाउन के टाइम में 7 अप्रैल या 11 अप्रैल को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने करीब 300 एकड़ जमीन का वहाँ फॉरेस्ट का कोल माइनिंग का परमिशन दे दिया था। वो लोग कह रहे भाई ये सेंचुरी नहीं है, ये रिजर्व है, हम कर सकते हैं। बात ऐसा है कि पूरा जो इलाका है वो पूरा फॉरेस्ट ही है, 500 वर्ग किलोमीटर, उसमें सिर्फ 111 को सेंचुरी डिक्लेयर करके बाकी को नहीं किया है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि बाकी, क्योंकि मैं खुद वहाँ 3 दिन में बिता के आया हूँ, मैं पिछले 23 और 25 में मैं वही था, घूम के आया, पूरी जगह देख के आ गया, स्टडी भी किया, और जो लोगों की कहना था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का था कि एक कंटिन्यूअस फॉरेस्ट है 500 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको आपने सिर्फ 111 स्क्वायर किलोमीटर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और बाकी आपने छोड़ दी, क्योंकि वहाँ आपको कोल मिलता है, कोयला मिलता है, वहाँ आपको तेल मिलता है, वहाँ टिम्बर मिलता है। वो अगर आप पूरा सेंचुरी करोगे तो वो कुछ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दिया है। बोला कि वो सेंचुरी नहीं है, हमने नहीं किया है, तो इसीलिए हम जो चाहे मन मर्जी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इलाका है असल में बहुत बायोडाइवर्सिटी की तरफ से बहुत ही रिच है। तो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले अपने तेल के लिए किया, फिर आपने उसके बाद आपने उसने कोयला के लिए किया, फिर आपने उसके पेड़ काटे, और अभी जो जहाँ जो बचा कुचा इलाका है जहाँ आपने सेंचुरी मान के रखा था, वहां भी आपने तेल और कोल माइनिंग के लिए आपने परमिशन दे दी। और ये बागजान में अगर मैं आऊँ तो बागजान में अभी रिसेंट जो है रिस्पॉन्स, आश्वासन देना चाहिए लोगों की भाई कि हम लोग हैं, ये नहीं कि ये रिलीफ वगैरह नहीं कर रहे हैं, स्कूल में कैंप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन आगे का मार्ग क्या होगा, क्या करेंगे। जैसे कि ये नेशनल पार्क को हम मान्यता देके हम इसमें और छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, या अगर छेड़छाड़ी करना भी है तो आगे जाके हमें मतलब ये सिर्फ ये इस तक सीमित नहीं होना चाहिए कि भाई बागजान में जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करे कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, से एक्सीडेंट हो गया, 2-4 को सस्पेंड कर दिया, 2-4 को फिर कहीं को कंपनसेशन को उसमें बंद कर दे। लेकिन ये जो इलाका है, ये संपूर्ण इलाका को कैसे बचा सकते हैं इतना एक्सप्लॉयटेशन से, और एक्सप्लॉयटेशन अगर करना भी है तो एनवायरनमेंट का आपको पूरा ध्यान रख के उसको सुरक्षित करके कैसे कर सकते हैं। हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये कॉन्शियसनेस लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा पॉलिटिशियन लोग इसको फिर ध्यान देके आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से वी हैव टू मेक अ डिमांड दैट द रिपोर्ट बी मेड पब्लिक, हियरिंग भी पब्लिक होना चाहिए, रिपोर्ट भी पब्लिक होना चाहिए, और एक्सपर्ट्स को भी जो चाहे उसको भी बुला लेना चाहिए। ऐसा भी ये जो एक चलता हुआ रिग है, चलता हुआ ऑयल वेल है, उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें अगर ब्लास्ट हो जाए then obviously it cannot be an accident because it's an ongoing production.